नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस पावन और विशेष समय में हार्दिक स्वागत है। तो कन्या राशि, आज आप यहां संयोग से नहीं आए हैं। आज का यह समय, यह घड़ी, यह संदेश, सब कुछ किसी गहरे कारण से आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप जो कुछ भी पिछले समय से महसूस कर रहे हैं, जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, जिन बातों का उत्तर आपको कहीं नहीं मिल पा रहा था, उनका संकेत आज आपको मिलने वाला है। इसलिए मन को शांत रखें, ध्यान से सुनें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है। आज तक आपने बहुत कुछ सहा है, बिना बताए, बिना जताए, मुस्कुराते हुए आपने हर परिस्थिति को स्वीकार किया है। कई बार लगा कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कई बार लगा कि भाग्य आपके साथ नहीं है, लेकिन सच यह है कि जो लोग चुपचाप सहन करते हैं, ऊपर वाला उन्हें सबसे बड़ा फल देता है। आपका समय अब धीरे धीरे करवट ले रहा है। जो रुकावटें थीं, जो देरी थीं, जो अनदेखी थीं, वह सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे आपने खुद भी पूरी तरह नहीं पहचाना। आप दूसरों के लिए खड़े हुए, दूसरों की मदद की, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत थी, तब बहुत कम लोग आपके साथ खड़े दिखे। यही कारण है कि अब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। आने वाला समय आपको यह एहसास कराएगा कि देर जरूर हुई, लेकिन अन्याय नहीं हुआ। अब वह द्वार समाप्त होने वाला है जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। अब समय ऐसा आएगा जब लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपके निर्णयों और आपकी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। धन से जुड़ी चिंता, काम को लेकर असमंजस, रिश्तों में आई दूरी, यह सब अब धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप भीतर से मजबूत हो चुके हैं। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर सबके जीवन में सब कुछ आसानी से क्यों मिल जाता है और आपको ही इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। इसका उत्तर यही है कि जो लोग बड़ी जिम्मेदारियों के लिए चुने जाते हैं, उन्हें पहले भीतर से तैयार किया जाता है। आपको तोड़ा नहीं गया, आपको तराशा गया है। अब जो समय आ रहा है, उसमें आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कोई पुराना संपर्क, कोई रुका हुआ अवसर, कोई अधूरा सपना, सब फिर से सामने आएगा। फर्क बस इतना होगा कि इस बार आप पहले जैसे नहीं होंगे। इस बार आप डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको अब किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म, आपकी नीयत और आपकी सच्चाई ही आपकी पहचान बनेगी। जो लोग पीठ पीछे बातें करते थे, वही लोग अब आपके सामने सम्मान से बात करेंगे। याद रखिए, जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ चुप हो जाए, जब कोई रास्ता साफ दिखाई न दे, तभी ऊपर वाला सबसे गहरा काम कर रहा होता है। यह शांति तूफान से पहले की नहीं, बल्कि सफलता से पहले की है। अब समय है खुद पर भरोसा रखने का। अब समय है उस आवाज को सुनने का जो भीतर से कहती है, तू कर सकता है। अब समय है पुराने डर, पुरानी असफलताओं और पुराने दर्द को पीछे छोड़ने का। आपका आने वाला समय केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा था। वे देखेंगे कि कैसे धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए आज इस संदेश को केवल सुनिए मत, इसे अपने मन में उतार लीजिए, क्योंकि यह समय दोबारा नहीं आता। ये संकेत बार बार नहीं मिलते। जब ऊपर वाला बुलाता है, तो इंसान को तैयार रहना चाहिए। आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं, और जो आपके लिए लिखा गया है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता। जब माता लक्ष्मी किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाती है, जब माता की कृपा होती है, तब केवल धन ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन की हर उलझी हुई डोर अपने आप सुलझने लगती है। जब माता लक्ष्मी किसी भक्त पर प्रसन्न होती है, तब सबसे पहले उसके मन की दरिद्रता समाप्त होती है। क्योंकि याद रखिए, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और आशा की कमी भी दरिद्रता ही कहलाती है। माता जब कृपा करती हैं, तब भक्त के मन में एक अलग ही शांति उतरने लगती है।
वह घबराना छोड़ देता है, वह अधीर होना छोड़ देता है और भीतर से एक विश्वास जन्म लेता है कि अब सब ठीक होगा। भक्त ने बहुत समय तक संघर्ष किया होता है, उसने मेहनत भी की होती है, पूजा भी की होती है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे होते। कई बार ऐसा लगता है कि माता सुन ही नहीं रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि माता हर भक्त की परीक्षा लेती है। वह देखती हैं कि यह भक्त केवल मांगने के लिए आया है या सहने की शक्ति भी रखता है। जो भक्त हर परिस्थिति में माता का स्मरण करता है वही कृपा का पात्र बनता है। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तब भक्त के रुके हुए कार्य बिना ज्यादा प्रयास के बनने लगते हैं। जो फाइलें महीनों से अटकी थीं, अचानक आगे बढ़ जाती हैं। जो काम बार बार बिगड़ रहा था, वही काम किसी अनजान माध्यम से पूरा हो जाता है, क्योंकि माता अपने भक्त के लिए रास्ते नहीं बल्कि रास्ते बनाने वाले लोगों को सक्रिय कर देती हैं। धन की बात करें तो माता की कृपा से धन धीरे धीरे आता है, लेकिन स्थायी रूप से आता है। ऐसा धन नहीं जो आज आए और कल चला जाए। ऐसा धन आता है जो घर में टिकता है, परिवार में सुख लाता है और भविष्य को सुरक्षित करता है। माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं, तब खर्च भी संतुलित हो जाता है। अनावश्यक खर्च अपने आप रुकने लगते हैं और धन सही जगह लगने लगता है। समय आने पर वह आपकी हर बिगड़ी हुई कड़ी को जोड़ देंगी और आपका जीवन स्वयं उदाहरण बन जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। दोस्तों, जो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता उनसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है, आखिर कमी कहां रह गई? इतनी मेहनत के बाद भी जीवन क्यों नहीं बदल रहा? सबसे पहले एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता 3 चीजों से मिलती है: मेहनत, सही दिशा और सही समय। मेहनत आपके हाथ में है, दिशा आपके विवेक में है, लेकिन समय ईश्वर के हाथ में होता है और वही समय माता लक्ष्मी तय करती हैं। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में शिकायतें भरी होती हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान दूसरों को जल्दी क्यों दे देता है? यहीं पर सफलता रुक जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल परिश्रम नहीं देखती, वह भावना, धैर्य और कृतज्ञता भी देखती हैं। जब इंसान बहुत मेहनत करता है और फिर भी असफल होता है, तब 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत, नकारात्मकता और खुद को कोसना। दूसरा रास्ता आत्ममंथन, धैर्य और विश्वास। जो व्यक्ति पहले रास्ते पर चलता है, उसकी मेहनत भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, लेकिन जो दूसरे रास्ते पर चलता है, वही माता लक्ष्मी की दृष्टि में आता है। अब प्रश्न उठता है, आखिर क्या करें कि सफलता मिले? सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ कीजिए। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे असल में चाहते क्या हैं। माता लक्ष्मी स्पष्टता पसंद करती हैं। जो खुद भ्रम में होता है, उस पर कृपा नहीं टिकती। दूसरा, अपनी मेहनत की दिशा बदलिए, मात्रा नहीं। कई बार हम गलत दिशा में बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। माता लक्ष्मी तब मेहरबान होती हैं जब मेहनत सही कर्म के साथ जुड़ी होती है। केवल भाग दौड़ नहीं, बल्कि समझदारी भी जरूरी है। तीसरा, धैर्य को अपना आभूषण बनाइए। माता लक्ष्मी चंचल कहीं जाती हैं, लेकिन वह अधीर लोगों के पास नहीं टिकती। जो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, जल्दी हार मान लेता है, वहां लक्ष्मी आती तो हैं, लेकिन ठहरती नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की। माता लक्ष्मी कब मेहरबान होती हैं? माता लक्ष्मी तब मेहरबान होती हैं जब इंसान टूटने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनता। जब उसके पास शॉर्टकट का अवसर आता है, फिर भी वह उसे ठुकरा देता है। जब उसके पास गलत कमाई का मौका होता है, फिर भी वह ईमानदारी नहीं छोड़ता। यही वो क्षण होता है जब माता चुपचाप निर्णय ले लेती हैं। माता लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं जब व्यक्ति सेवा भाव रखता है, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले की सोचता है, जो थोड़ा मिलने पर भी कृतज्ञ रहता है, जो सफलता से पहले भी विनम्र रहता है। बहुत बार ऐसा होता है
कि सफलता आखिरी कदम से पहले ही आती है, लेकिन इंसान थक कर वहीं रुक जाता है। माता लक्ष्मी कई बार यह देखती हैं कि क्या यह व्यक्ति आखिरी सीमा तक जा सकता है या नहीं। जो आखिरी सांस तक प्रयास करता है वही कृपा का अधिकारी बनता है। याद रखिए, माता लक्ष्मी शोर करके नहीं आती, वह धीरे धीरे आती हैं। पहले मन को मजबूत करती हैं, फिर सोच को साफ करती हैं, फिर सही लोगों को जीवन में लाती हैं और अंत में सफलता देती हैं। अगर आज आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही तो इसे असफलता मत समझिए, इसे तैयारी का समय समझिए। यह वही समय है जब माता आपको भीतर से इतना सक्षम बना रही हैं कि जब सफलता आए तो आप उसे संभाल सकें। आज से यह प्रण लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं अपने कर्म को शुद्ध रखूंगा, क्योंकि जिस दिन यह सब स्थिर हो गया उसी दिन माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आपका समय आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन आपको एहसास होगा देरी हुई थी लेकिन न्याय पूरा हुआ था। विश्वास रखिए, आस्था बनाए रखिए और चलते रहिए। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा देख रही हैं और बहुत जल्द परिणाम भी मिलेगी। दोस्तों, जो जीवन में लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन के किसी कोने में यह सवाल बार बार उठता है, आखिर किस्मत कब मेहरबान होती है? कब वो दिन आएगा जब हालात बदलेंगे, जब मेहनत रंग लाएगी और जब जीवन में सुकून और स्थिरता आएगी? सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे बदलती है, चुपचाप बदलती है और तब बदलती है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ एक साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तव में किस्मत हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहरबान होती है। किस्मत तब मेहरबान होना शुरू होती है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, जब वह यह कहना बंद कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिस दिन इंसान हालात को दोष देना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देने लगता है, उसी दिन किस्मत उसकी ओर देखना शुरू करती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। वे काम तो करते हैं लेकिन मन में नकारात्मकता भरी होती है। किस्मत नकारात्मक मन में टिकती नहीं है। जिस दिन इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसी दिन किस्मत उसकी परीक्षा में सफल मान लेती है। किस्मत तब मेहरबान होती है जब इंसान धैर्य सीख लेता है। हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी आराम, लेकिन जो इंतजार करना जानता है वही सही समय पर सही फल पाता है। किस्मत अधीर लोगों को नहीं बल्कि स्थिर लोगों को चुनती है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी परिणाम नहीं आता।